लाल की। आज श्रीमद् भागवत की कथा का चौथा दिन है। कथाओं के स्वरूप और प्रकार बहुत हैं। और इस पर हमें प्राचीनतम पर भी नजर रखता है और नवीनतम पर भी नजर रखना है। पहले तो यह ध्यान रखिए, पूरी तरह से मानसिक रूप से तैयार हो जाइए कथा सुनने के लिए, और यह जान लीजिए हृदय से आज कथा का चौथा दिन है। 7 दिन की कथा होने जा रही है। एक एक दिन कथा जैसे ही आगे बढ़ती जा रही है। और आज आपको मैं सत्य बताऊं, श्रीमद् भागवत के अनुसार हम लोग जैसी कथा करते हैं या और लोग भी जैसी कथाएं करते हैं, इन सब की कथाओं में, कथावाचकों में और सुखदेव जी की कथा कहने में अंतर है। ये सामने हमारे एक श्लोक लिखा हुआ है, इसलिए मुझे वो आदर्श याद आ गया। सुखदेव जी दिन भर कथा सुनाने के बाद सोने के लिए सुंदर सैया नहीं ढूंढते थे। दिन भर कथा सुनाने के बाद धरती माता के यही मंच के बगल में ही सो जाते थे। और गर्व के साथ कहा करते हैं सुखदेव जी कि सत्याम छितो किम कशिपो प्रयासैः। कशिप माने सुंदर सैया, सुंदर पलंग, छिति माने पृथ्वी। सुखदेव जी कहते हैं सत्य परमात्मा ने जब पृथ्वी दी है तो एक कथावाचक को सुंदर पलंग ढूंढने की जरूरत क्या है। सत्याम छितो किम कशिपो प्रयासैः। मैंने जीवन में कभी नहीं ढूंढा, सुखदेव जी कहते हैं। और सोने के बाद भी कहते हैं कि बाहो स्वसिद्धे। इन दोनों हाथों की मैं तकिया लगाता हूं ऐसे। आजकल का व्यक्ति बेचैन है, कथाएं बहुत हो रही हैं, सुन भी लोग बहुत रहे हैं, लेकिन फिर भी बेचैनी क्यों बढ़ रही है? जबकि श्रीमद् भागवत सुनने का अंतिम सत्य है शांति, फिर भी बेचैनी क्यों है? इसलिए आज की कथा में बैठते ही आज सुन लीजिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं शांति अगर चाहिए तो सोने के लिए कोशिश करिए, प्रयास करिए, बिस्तर बहुत कीमती न हो। और बिस्तर भी अगर लगे तो उसमें जो तकिया है, संस्कृत में तकिया को कहते हैं उपवरहण। सुखदेव जी कहते हैं कोशिश करिए, अगर शांति चाहिए, चैन की नींद अगर चाहिए, और जितने लोगों को भी नींद नहीं आती है और नींद की समस्याएं हैं या संभावनाएं हैं, ये सूत्र याद कर लीजिए सब कोई। और हम नहीं कह रहे हैं, ये महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा लिखा गया है, परीक्षित जी के द्वारा पूछा गया है, और सुखदेव जी के द्वारा कहा गया है, और 88,000 ऋषियों का समर्थन है कि अगर सोते समय, शयन करते समय, अगर दोनों हाथों की तकिया ऐसे लगा करके सोइए तो जिस कर्मठ सोएंगे आप, उसी कर्मठ सवेरा हो जाएगा। इतनी सुंदर नींद लगेगी। निद्रामानंदमप्नियेत, शब्द देखिएगा भागवत जी का। निद्रामानंद स्वप्नेत। अगर आनंदमय नींद चाहिए तो दोनों हाथों को तकिया लगाइए, लेकिन कैसे? इधर उधर से नहीं, पहले दाहिने हाथ की त्रयोः। अब ये ज्योतिष का थोड़ा भाव देखिए। श्रीमद् भागवत एक ऐसा ग्रंथ है कि 5वें स्कंद में 6 अध्याय ज्योतिष भरा है, 7 अध्याय कर्मकांड भरा है, और 284 अध्याय, 335 अध्याय भागवत जी में है, जिसमें 284
भरा हुआ है उपासना कांड। माने भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें उपासना कांड भी है, भक्ति कांड भी, ज्ञान कांड भी और कर्म कांड भी। तो यहां लिखा हुआ है कि शांति की नींद अगर चाहिए तो सबसे पहले दाहिने हाथ की ये जो 3 रेखाएं हैं, विशेषकर बड़ी बड़ी, जिसको जीवन रेखा, ये अंगूठे से ऐसे चलती है और ये तर्जनी पे खत्म होती है यहां ऐसे, और स्वास्थ्य रेखा जो ये छोटी वाली अंगुली से और तर्जनी तक ऐसे जाती है, और मस्तिष्क रेखा जो इन अंगूठे से यहां से निकलकर यहां तक जाती है। 3 रेखाएं तो दुनिया में कितना भी अभागा व्यक्ति होगा सबको होती है, टूटी हो, अच्छी हो, बुरी हो, जैसी भी हो। इन 3 रेखाओं से निश्चित होता है कि आपका दिमाग कितना तेज है, आपका जीवन का स्वास्थ्य कैसा है और आपकी उम्र कितनी लंबी होगी। ये 3 रेखाएं हैं, कितनी कटी पिटी है, कितनी टूटी है, कितने से 2 भाग में है, और किस किस निशान पर कौन कौन से चक्र निशान बने हुए हैं, ये निर्भर करता है। लेकिन कितना भी अभागा व्यक्ति हो, कोई कितना भी कह दे कि ये गलत रेखा है, जिंदगी आयु नहीं, रोगी है, हम आपसे कहते हैं सुखदेव जी की बात मान लीजिए, भागवत की बात मान लीजिए, ये तीनों रेखाओं को शिखायास्तल शयनांतरेवा, ये श्लोक बड़े कीमती हैं, जल्दी मिलते नहीं हैं। ये हनुमान जी की कृपा से ही कभी कभी ऐसे आयोजन होता है, तभी प्राप्त होते हैं। तो इस शयनागार में शिखा तले मैंने ये सीखा है, और इसके नीचे इसको तीनों रेखाओं को ऐसे लगा लीजिए दाहिने हाथ की, और उसके नीचे बाएं हाथ की रेखा ऐसे कर लीजिए। अब फिर सोने की कोशिश करिए। उद्भवः भाग्य सर्वस्वं भूतेभ्यस्तस्य विशिष्टेभ्यो मृत्युर्मा भून् मम प्रभो। ये अनुभव कोई कर सकेगा? ऋषि लोग बता रहे हैं मृत्यु भी एक बार लौट जाती है अगर आने वाली होगी, इन रेखाओं का यूं करके अगर सो जाए। दुनिया में मैं आपको एक बता दूं, मंत्र, तंत्र और यंत्र, दुनिया में भले भटकिए मंत्र के लिए, तंत्र के लिए, यंत्र माने ताबीज जो लोग पहनते हैं। और भागवत में सुखदेव जी कहते हैं मन को जो शांत कर दे वो है मंत्र, तन को जो शुद्ध कर दे वो है तंत्र, और इंद्रियों को जो पवित्र कर दे वो है यंत्र। इंद्रियां गंदा विचार रखती हैं तो दुनिया भर का यंत्र लटकाने से कोई फायदा नहीं। तन से अगर गंदे काम करते हो तो तांत्रिकों के पास जाने का कोई मतलब नहीं, और मन अगर गंदा है तो मंत्र जपने का कोई फायदा नहीं। इसलिए मन शुद्ध कर लो, मंत्रवेत्ता बन गए, तन शुद्ध कर लो, तांत्रिक बन गए, इंद्रियों को सुंदर कर लो, यंत्रवेत्ता बन गए, जिंदगी सुखद हो जाएगी। और सबका कंट्रोल है एक ऐसे करके। यही हमारे सुखदेव जी महाराज कहते बाहो स्वसिद्धे ही उपवरहणैहि किम। ऐसे हमारे सुखदेव जी महाराज का जीवन है। वृक्षों की छाल पहनते हैं, केले का पत्ता लपेट लेते हैं, स्वच्छंद भ्रमण करते हैं। परीक्षित जैसा अगर कभी श्रोता मिल गया तो उसको कथा भी सुना देते हैं। आज चौथा दिन कथा का है। 3 दिन तक सुखदेव जी महाराज एक रस रहे। आज चौथे दिन कथा में जब प्रारंभ होता है, मंगलाचरण करते हैं, चौथे दिन पहली बार सुखदेव जी ने आंख खोली। 3 दिन तक आंखें, दिन भर कथा करते, रात भर ऐसे आंख बंद कर चिंतन करते रहते, खाने पीने से मतलब नहीं। आज चौथे दिन आंखें खोली, और जब आंखें खोली मंच पर, तब सुखदेव जी ने कहा कि जितने लोग भी कथा सुनते हो सुनो। सुखदेव जी ने कहा, सब लोग हाथ जोड़ लिए। और हाथ जोड़ने वाले कौन थे?
साधारण व्यक्ति नहीं थे तो लाखों करोड़ों में। लेकिन सुखदेव जी 16 साल के हैं, गद्दी पर बैठे हैं और हाथ नीचे, हाथ जोड़ने। सुखदेव जी ने कहा सबको खड़े हो जाओ, तो खड़े होकर के फिर सुखदेव जी ने ये नहीं कहा कि मेरे लिए हाथ जोड़ो, सबने हाथ जोड़ लिया। उस हाथ जोड़ने वाले में कौन कौन से थे? सुखदेव जी के पिता वेदव्यास, वेदव्यास जी के पिता पराशर, पराशर जी के पिता शक्ति, शक्ति के पिता वशिष्ठ, और वशिष्ठ के भी पिता वहां पर बैठे हैं, कोई जानता नहीं है। वशिष्ठ के पिता प्रजापति ब्रह्मा। सारी पीढ़ी उतर के आई है। ब्रह्मा जी भेष बदल करके आए हैं। मेरे सुखदेव जैसा कथावाचक कभी अगर धरती पर मंच पर बैठता है तो सारे पूर्वज उतर आते हैं, और जितने भी कथा सुनने के लिए बैठे हुए थे उनके भी सारे पूर्वज उतर करके आ गए। आज चौथे दिन सुखदेव जी महाराज ने पहली बार आंख खोली है। बताओ ऐसा कथावाचक दुनिया में कहीं मिलेगा तो दिन भर कथा सुनाए, वो भी आंख बंद करके? कौन बैठा है कौन नहीं ये अलग की बात है। लेकिन निष्ठा पूर्वक आज जब सुखदेव जी महाराज कथा मंच से आंख खोलते हैं तो राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन हम तो 3 दिन से कथा सुना रहे हैं, आज चौथा दिन है, आंखें हमने कभी खोली नहीं। दिन में कथा समय में भी जैसे आजकल के कथावाचक क्या हम ही लोग हैं, हम ही हैं, इधर उधर देख लेते कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है, कौन किधर कैसा है। सुखदेव जी आंख बंद किए हैं। सुन लो, प्रेम से बैठो, शांत से बैठो, चाहे सो जाओ, तुम्हारी मर्जी, मैं कथा सुना रहा हूं। दिन भर सुनाते थे और रात भर उसी कथा को चिंतन करते रहते थे गोविंद का। आज चौथे दिन आंख खोली है, और आंख खोलते ही कहा, राजन हम तो देखे नहीं, अब आगे की जो मैं कथा सुनाने जा रहा हूं वो सत्य नारायण सत्य बन करके वृंदावन में जन्म लेने वाला है, इसलिए हम तुम्हारी सत्य की परीक्षा लेंगे। ऐसे सत्य नहीं आएगा। आपको पता है जब कंस मरने लगा तो वसुदेव जी को बुलाया और वसुदेव जी से कहा, वसुदेव जी हम नरक जाएं या स्वर्ग जाएं ये तो हम नहीं जानते, पर शांति से हम मर सकेंगे अगर तुम एक बात सही बोल दो। बोले क्या? बोले तुमने प्रतिज्ञा की थी, सत्य की सौगंध तुमने खाया था कि जितने बच्चे होंगे सब सौंप दोगे। क्या तुमने 8वां बच्चा सौंपा कि रात के अंधेरे में तुमने गोकुल में ले जाकर छिपाया? और अगर रात के अंधेरे में सर पर लेकर के चोरी से ले जाकर के गोकुल में दिया नंद के हां तो तुम सत्यवादी नहीं हो। आज मरने से पहले तुम इतना बता दो कि सत्य का तुमने पालन किया कि नहीं। अब धर्म संकट में पड़ गए वसुदेव जी। वसुदेव जी ने कहा, भोजराज कंस का वंश असली में भोजवंश है, क्योंकि यदुवंश की 13 शाखाएं हैं। जिस 13 शाखाओं में से एक शाखा है भोजवंश। वसुदेव जी ने कहा, भोजराज हम सत्य का पालन किए हैं। बोले जब सत्य का पालन किए तो आप बच्चे को वहां पहुंचा क्यों दिए? बोले हमने क्या सत्य का प्रतिज्ञा की थी, जितने बच्चे होंगे सब सौंप दूंगा। हमने सौंपा। बोले सब बच्चे तुमने सौंपा तो कृष्ण को तुमने क्यों पहुंचाया? बोले मूर्ख कंस, आज भी तुम कृष्ण को बच्चा समझता है, अभी भी नहीं समझ में आया। फिर भी अगर सुनना चाहते हो तो सुन लो। वसुदेव जी ने कंस से कहा, हमने ये सौगंध खाया था सत्य की कि जितने बच्चे होंगे सब सौंप दूंगा, लेकिन सारे बच्चे में सौंपता चला गया। उसी सत्य से प्रसन्न होकर सत्य स्वयं मेरे घर में आ गया।
सत्य स्वयं आ गया। मैंने ये कहा था सत्य की सौगंध लेकर कि सारे बच्चे सौंप दूंगा, लेकिन मैंने ये सौगंध नहीं खाई थी कि सत्य को भी तुम्हें सौंप दूंगा ला करके। असत्य व्यक्ति को सत्य सौंपा नहीं जा सकता। जब मेरे घर में सत्य आया, सत्य नारायण आया, तो सत्यवादी नंद के घर में मैंने सत्य को पहुंचा दिया। मैंने क्या गलत किया? मैंने अपने प्रतिज्ञा का पूरा पालन किया है, मैंने कोई गलत नहीं किया है। कभी भी यदि दास्यमिगतान वरान सत्यान पालयती मयि, मैंने सत्य का पालन किया है। बस राजा कंस ने कहा अब मैं शांति से प्राण त्याग सकूंगा। आज मुझे पता चल गया। यही आज सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन आज तुम सत्य बोलो तो मैं सत्यवादी कृष्ण के जन्म की कथा सुनाऊंगा। आज चौथा दिन है। बोले पूछिए। बोले खड़े हो जाओ। भरी भीड़ में, भरी दरबार में, गंगा नदी के किनारे बटवृक्ष के नीचे एक छोटी सी पत्थर चट्टान पर बैठे सुखदेव जी ने कहा खड़े हो जाओ। राजा खड़ा हो गया। बोले राजन ये बोलो, 3 दिन बीत गए हैं, आज चौथा दिन है। इतने 3 दिन और चौथे दिन के बीच में तुमने क्या खाया है और क्या पिया है? बोले सही बोलना, सत्य बोलोगे तो कथा आगे बढ़ेगी, अन्यथा कथा यहीं पर विराम। याद रखिएगा 3 दिन के बाद सत्य का असली चेहरा आता है। ये शरीर 3 गुणों से बना है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, और तीनों गुणों को व्यक्ति जब पार कर जाता है तो त्रिगुणातीत पर ब्रह्म का दर्शन होता है। चौथा, इसलिए अब यहां पर संभलिए। राजा परीक्षित ने कहा खाया है। पत्नी बगल में बैठी थी राजा परीक्षित की, खड़ी हो गई। बोले कितना झूठ, मैं पत्नी हूं, लगातार इन पे नजर रखी हुई, एक बूंद पानी तक नहीं पिया इस व्यक्ति ने, और खाने की तो बात छोड़िए, और इतने सुंदर गुरु महाराज के सामने करा खाए। पत्नी ने कहा गुरुजी झूठ। सुखदेव जी ने कहा आपने देखा है? पत्नी ने कहा मैं 24 घंटे इनके पास थी। बोले आपके कहने से हम इतनी जल्दी तो नहीं मान सकते कि परीक्षित झूठ बोल रहा है। हम पहले परीक्षित को समझेंगे, क्योंकि 3 दिन मैंने कथा सुनाई है। 3 दिन की कथा सुनने के बाद व्यक्ति इतनी जल्दी झूठ कैसे बोलेगा? राजन तुम बोलो, अगर खाए हो तो क्या खाए हो? यदि भक्षयेत् वै राजा भक्षयेत् किंच खादः, या तुमने खाया है तो क्या खाया है? राजा परीक्षित ने कहा फलम पूर्वम तभक्षितम। गुरुदेव मैंने फल खाया है। बोले किस वृक्ष का फल खाए हो? ये जो पेड़ खड़े हैं इन्हीं से। राजन हम जब पैदा हुए थे तो पैदा होकर के ही घर छोड़कर चल दिए थे, तो वृक्षों ने अपनी भाषा हमको सिखाई है। मेरे पिताजी हे पुत्र लौट आओ कह के चिल्ला रहे थे, और मैं जंगल की ओर भागा जा रहा था, तो इन वृक्षों ने अपनी भाषा मुझे सिखाई थी। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुः। तरु माने वृक्ष, तरवो विनेदुः। इन वृक्षों ने मुझको अपनी भाषा सिखाई है। मैं पूछ लूंगा वृक्षों से, क्योंकि वृक्ष झूठ नहीं बोलते। राजन तुम बताओ किस पेड़ का फल खाए हो? अब राजा तो चक्कर में पड़ गए। फल खाए तो किस वृक्ष का खाए? राजा परीक्षित ने कहा गुरुदेव जो वृक्ष हमने स्वयं लगाया है अपने हाथों से उसी का फल खाया। बोले कहां है वो पेड़? तब राजा परीक्षित को खुल करके बोलना पड़ा। कभी कभी खुल करके बोलिए, दिल खोल करके बोलिए, निश्चिंत होकर बोलिए, जब कभी सुखदेव जैसा गुरु अगर मिल जाए।
परीक्षित ने कहा, गुरुदेव कहना नहीं चाहिए, लेकिन आपके सामने धृष्टता कर रहा हूं। हजारों जन्म मेरे धरती पर हुए, हर जन्म में छोटी बड़ी अच्छे बुरे कर्म हुए हैं। तो इस हजारों जन्मों में जो भी मैंने अच्छे कर्म किए हैं उसी का फल आज खा रहा हूं, जो आप मुझको भागवत सुना रहे हैं, उसी का फल। ये हजारों जन्मों के कर्मों का फल है जो आप भागवत मुझे सुना रहे हैं, और मैं बैठकर सुन रहा हूं। ये फल नहीं तो और क्या है? अब आप बताओ, सुखदेव जैसा गुरु कितना प्रसन्न हुआ होगा। सुखदेव जी ने कहा, राजन अब जरा बता दो, तुम पिए क्या हो? गंगा का जल? बोले नहीं, गंगा का जल यद्यपि दुनिया में सबसे प्यारा जल है, विश्वपद है, अमृतमय है जल, लेकिन फिर भी गुरुदेव आप जब अपने मुंह से भागवत के अमृत धारा गिराते हो तो मैं इसी को पीता हूं, पीता हूं। अब इसके बाद सुखदेव जी को पूछने की जरूरत ही नहीं है। अब सुखदेव जी कहते हैं, राजन तुम्हारे इसी सत्य वचन से, निष्ठा से आज चौथे दिन भगवान जगदाधार जगत नियंता सत्यनारायण कृष्ण बन करके गोकुल में प्राकट्य होगा। प्रेम से बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। ध्यान देना है, कृष्ण भगवान के समीप पे चलने के लिए कुछ चीजें ध्यान दीजिए। सबसे पहली कड़ी है, मूर्ति पूजा से जुड़ जाइए। कई लोगों के मन में विचार आता है कि मूर्ति पूजा ठीक है कि नहीं। कई लोग कहते हैं कि मूर्ति पूजा बेकार है, नहीं करना चाहिए। वो व्यक्ति झूठ बोलता है। कई लोग हमसे मिले कि हमारे गुरुदेव जो हैं वो कहते हैं कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। हमने कहा, तुम्हारे गुरुदेव में जो सबसे बड़े गुरुदेव थे वो तो ठीक कहते थे, लेकिन तुम झूठ बोल रहे हो। जो तुम कह रहे हो कि मूर्ति पूजा करने से कोई फायदा नहीं, यही बात जो तुम्हारे गुरुदेव कहते थे वो तो ठीक कहते थे, लेकिन तुम झूठ बोल रहे हो। बोले महाराज ये बात समझ में नहीं आई। हमने कहा, वो जो बोल रहे थे वो तो मेरे भागवत में भी लिखा है, भागवत में भी मेरी लिखा है कि जीवन में पूजा करते 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 अंतिम कड़ी है मूर्ति पूजा समाप्त। मेरे भागवत में भी लिखा हुआ है। लेकिन मूर्ति की पूजा करते करते क्रम क्या है पता है? जरा क्रम सुनिएगा। मूर्ति पूजा लक्ष्य नहीं है, मूर्ति पूजा आधार है। हमें पत्थर की मूर्ति की पूजा से शुरू करनी है, अब एक चलते फिरते इंसान तक की पूजा तक हमको पहुंचना है और भगवान तक की पूजा तक पहुंचना है। जड़ की पूजा से चेतनता की ओर हमें पहुंचना है। ध्यान दीजिए, मूर्ति पूजा एक आधार है और इसलिए मूर्ति पूजा किया जाता है कि पूजा करिए और रोज जाइए। फिर कभी अगर समय न मिले तो आंख बंद करिए। मान लीजिए कि आप मंदिर में गए हैं, हनुमान बब्बा के सामने खड़े हैं और पूजा कर रहे हैं। घर में भी आ गए, फिर कभी कभी फिर और आगे बढ़िए। माने मंदिर में जाकर जो हनुमान जी दिखते हैं वो न आने पर भी वो दिखने लगे, इतना अभ्यास बनाइए। फिर और आगे बढ़िए। और आगे क्या बढ़ना है कि आपके गुरुजी, माताजी, पिताजी, बंधु बांधव ये लोग जब दिखे तो उनमें भी हनुमान जी दिखे, उनमें भी हनुमान जी दिखे। और आगे फिर बढ़ जाइए, वहीं तक टिकिए नहीं, फिर और आगे बढ़िए और आगे बढ़िए कि हर सांसों में, हर झलक में, हर दृष्टिकोण में मेरे हनुमान जी दिखे। और आगे बढ़ जाइए और एक समय ऐसा आता है कि ध्यान की अंतिम विधि है कि कुछ भी ना दिखे। बहुत गहरी चीज है और थोड़ी सी समझनी तो पड़ेगी। एक कठिन कठिन कह करके ये विषय छोड़ करके हम आगे चले जाएं और ब्राह्मण बनिया का चुटकुला सुना करके हंस हंसा करके तो पाप लगेगा, हमें भी और आपको भी लगेगा। इसलिए कठिन कठिन कह करके ये छोड़ना नहीं है, कठिन को भी सरल बना करके समझना है। ध्यान की अंतिम विधि है। जैसे हमने आंख बंद किया,
भगवान के लिए, लेकिन लड़का सामने आ गया। आप क्या करोगे? आंख बंद किए कि भगवान कृष्ण आए, लेकिन आंख बंद करते बेटा आ गया, मित्र आ गया, पड़ोसी आ गया, तो क्या करोगे? कई लोग कहते हैं महाराज ये बेकार है, ध्यान लगता ही नहीं, गलत। हमारे सुखदेव जी महाराज कहते हैं अगर तुम्हारा काम है प्रतिदिन एक नियम बना लो, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट ध्यान करना है, तो तुम्हारा काम केवल है कि हाँ एक बात जरूर है, अगर ध्यान में मन लगता है तो ऐसे ये हथेली ऐसे करके दोनों घुटनों में ऐसे रख दीजिए, ऐसे करके रख दीजिए। और अगर ध्यान नहीं लगता है तो हथेली को ऐसे करिए, माने ऐसे, ये हिस्सा घुटने पे रहे, दोनों ऐसे करिए, ऐसे। ये विधि है। फिर देखो कैसा ध्यान लगता है। इतना करने के बाद आप निश्चिंत कर लो, 5-10 मिनट जितना बैठना हो आप ऐसे करिए। अगर बेटा आंखों के सामने आया तो बहुत प्रेम से देखिए बेटे को, और हो सके तो आप मने मन गुनगाई, वाह हरि पुत्र, याद किया कृष्ण को आ गया तू, कहीं ऐसा तो नहीं कि कृष्ण ही मेरे पुत्र के रूप में आ गए। जब ध्यान में तू आया है तो हम तुझे ही देखेंगे, और उस अपने बेटे को गौर से देखिए, प्रेम से देखिए, गड़बड़ाइए नहीं। 2-4 दिन आएगा, इसके बाद वो आना बंद कर देगा, फिर कोई दूसरा आएगा, उसको भी प्रेम से देखिए, तीसरा कोई आएगा। एक दिन ऐसे लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे, आते रहेंगे, लेकिन आपका काम केवल 10 मिनट ध्यान करो। एक दिन ऐसा आएगा कि दुनिया में हर व्यक्ति, हर नाते रिश्तेदार आके चले जाएंगे, तब अंतिम में आपकी आंखों के सामने भगवान आएगा, भगवान आएंगे। और जिस दिन भगवान आ गए उसके बाद दुनिया का आना बंद, वैकुंठ का दिखना प्रारंभ। ये ध्यान है। कई लोग कहते हैं महाराज हम तो ध्यान करते नहीं, आंख बंद करते दुनियादारी दिखती है। अरे कई जन्मों में तुमने दुनियादारी को आगे रखा है और भगवान को पीछे रखा है, तो जैसे लाइन से लोग आएंगे वैसे ना ध्यान में आएगा। ध्यान में वही आएगा जिस लाइन से तुमने कई जन्मों से सेट किया है। जो व्यक्ति भगवान को पहली लाइन पे खड़ा किया है कई जन्मों से, उसके लिए भगवान पहले आएंगे, और जिन लोगों ने दुनिया को पहले खड़ा करके भगवान को पीछे किया है तो उसके जीवन में बाद में आएंगे। ध्यान से घबराना नहीं। और याद रखिए, रोज नियम बनाइए, अंगूठा छाप हो या पढ़े लिखे हो, निर्मल भाव से। अब आप अपनी मर्जी से 2 मिनट 4 मिनट 10 मिनट जितना, आपका काम केवल यूं करना है बस। फिर क्या आता है ऊपर वाले पे छोड़, जोर मत दो कि कौन आए कौन नहीं, और रोज ध्यान करते गए, अंतिम में भगवान आएंगे। और सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित जी से, राजन अंतिम में जो भगवान आएगा तो फिर जानते हो आगे क्या होगा? भगवान भी बहुत दिन नहीं आएंगे, एक दिन भगवान भी गायब हो जाएगा, एक दिन भगवान भी नहीं आएगा। लगातार न दुनियादारी आएगी, न लड़के बच्चे पत्नी, न भगवान ही आएगा। और जब बहुत दिन बीत जाएगा, कोई नहीं आएगा, भगवान भी नहीं, तब धीरे धीरे तुम्हारे सामने अपना ही चेहरा आएगा, अपना ही चेहरा आएगा। और अपना ही जब चेहरा आएगा तब आकाशवाणी होगी, पुत्र जो मैं हूं वही तू है, जो तू है वही मैं हूं, मेरे तेरे में कोई अंतर नहीं है। तब तुम्हारे मुंह से निकलेगा अहम ब्रह्मोस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। जब ये निकलेगा कि मैं ही ब्रह्म हूं, तब दुनिया कहेगी एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म तो एक ही है। और याद रखिए, ये साधना किसने किया था? इस साधना की शुरुआत किसने की थी? मैं 2-3 चीजें आपको बता करके भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव की तरफ ले जा रहा हूं, और ये जानना जरूरी है, इसलिए सुनिए भी और सुनाइएगा भी कभी किसी को। ये शुरुआत किसने की थी? 2 चीजों पर ध्यान रखना है। मूर्ति पूजा से शुरुआत होती है, और सारी दुनिया खत्म होने पर अंत होना चाहिए। होता ही है। आप बताइए कि सारी जिंदगी आप भगवान की सेवा किए हैं, क्या कि जर्जर शरीर हो जाएगा तो आप आएंगे? नहीं ना। एक दिन तो ऐसा आएगा कि चाह करके भी हनुमान जी के मंदिर आप नहीं आ सकते। हालांकि हमारे हनुमान जी बड़े दयालु हैं, ये देवी देवता बहुत दयालु हैं, हम लोगों से भी बहुत ज्यादा।
ये कहते हैं जब तक शक्ति काम करे तो मेरे यहाँ आना, और जब शक्ति काम न करे तो भाव में डूब के जबरदस्ती ना आना। गिरोगे तो तुम्हें भी चोट लगेगी और लड़के बच्चे भी बेचारे परेशान होंगे, मत आना। तो भक्त कहता है कि महाराज भाव है तो क्यों ना आए? बोले घबराओ नहीं, जब तक ताकत रहे तो तुम आना, जब ताकत कमजोर हो जाए तो घर बैठना, हम ही आएंगे, हम ही आएंगे, हम आएंगे। इतना सुंदर भगवान दुनिया में कहाँ मिलेगा जो समझौता करता है? तेरी ताकत जब तक है तो तू आ, और तू अपनी भक्ति से मुझको इतना ताकतवर बना देगा कि तेरे बुढ़ापे में मैं आऊंगा चल करके। ये ईश्वर है। इसलिए जीवन में ईश्वरत्व की भक्ति और इसकी शुरुआत प्रगाढ़ता से किसने किया था? मैं वो झलक दिखा करके प्रभु की तरफ वृंदावन चल रहा हूं, और इस पे गौर रख रहा है। वृंदावन की कथा, द्वारिका की कथा और मथुरा की कथा, ये तीन कथाएं सत्व रज तम क्रम से हैं। एक ध्यान रखिएगा, और अगर थोड़ा सा दिमाग को और लगा दीजिए तो मैं आपको समझा दूं कि मथुरा की जितनी कथाएं हैं वो शरीर की कथा है, वृंदावन की जितनी कथा है वो सब इंद्रियों की कथा है, और द्वारिका की जितनी कथा है वो प्रभु के वैकुंठ की कथा है। मथुरा के जितने भी प्रसंग में आपके सामने बोलूंगा तो समझ लीजिए कि शरीर की चर्चा हो रही है। होती है कि नहीं? आप थोड़ा सा ध्यान दो, कथाएं आपने भी बहुत सुना है, हम भी सुने भी हैं, सुनाए भी हैं। आप ये मत सोचिएगा कि हमने जिंदगी भर कथा सुनाया ही सुनाया है। मैं काशी में रहता हूं और जब खाली रहता हूं और कथा किसी की चलती है तो मैं भी जाकर बैठ के सुनता हूं, मैं एक श्रोता भी हूं। इसलिए इस पर एक नजर डालना है। मथुरा की जब चर्चा होगी तो मथुरा का राजा तो कंस था ना। कंस माने पाप, मथुरा माने शरीर, वृंदावन माने इंद्रियां, और द्वारिका माने वैकुंठ। सुनिएगा बड़े ठीक से, कठिन कठिन नहीं कहना है, कठिन को सरल बना देना है। और आप ध्यान दीजिए कि एक विद्यार्थी के समझ में जब कोई सवाल नहीं आता और पढ़ने में मन नहीं लगता, लेकिन कोई टीचर जीवन में अगर ऐसा मिल जाए जो उसको सरल कर इतना सुंदर समझा दे, तो उस कमजोर विद्यार्थी को, जिसने जिंदगी भर कमजोर कमजोर लोगों ने कहा, उसको कितनी बड़ी खुशी होगी। गर्व से वो कहेगा कि सवाल मैंने लगा लिया। इसलिए कठिन कहकर भागना नहीं है, सरल करके देखना है। जैसे मथुरा माने शरीर, यही चीज एक बार आप लोग अपने मुंह से बोल दीजिए, मथुरा माने ये शरीर मथुरा है, और यहां का राजा है कंस। कंस माने पाप, माने इस शरीर से पाप होता है। और याद रखिए, कंस माने पाप, ये पाप, ये कंस मथुरा में ही रहता है। आप कभी सुने हैं कि कंस द्वारिका भी गया हो? कभी द्वारिका में पाप है ही नहीं। वृंदावन माने इंद्रियां, वृंदावन गोकुल कभी कंस नहीं गया, कभी आपने नहीं सुना होगा। अपने दूतों को, राक्षसों को, दैत्यों को बार बार भेजा, लेकिन खुद नहीं गया, क्योंकि पाप केवल शरीर में ही रहता है। इंद्रियां तो बहुत करेंगी, सोचेंगी, प्रैक्टिकल तो नहीं कर सकती ना। प्रैक्टिकल के लिए तो शरीर चाहिए। आंखें बहुत करेगी, गलत सोचेंगी, लेकिन शरीर जब तक साथ नहीं देगा तब तक कहां से करेगी। इसलिए शरीर मथुरा है, इसमें कंस रहता है। अब कितनी भी कोशिश कर लो आप कंस को मारने की, मरेगा नहीं। इसके लिए कृष्ण को बुलाना पड़ेगा। यही तो कथा है। कोई दुनिया में कितना भी संयम करे, मैं इतना विजयी हूं, मैं गलत काम नहीं कर सकता, ये दावा मत करिए। पाप को मारने के लिए, अपने शरीर को शुद्ध रखने के लिए कृष्ण को बुलाना ही पड़ेगा। इसलिए कृष्ण मथुरा में आए। अब दूसरी एक बात जानना जरूरी है, काखा गाघा समझ लेंगे तब फिर मात्राओं का ज्ञान जल्दी होगा। ये काखा गाघा है,
बिना काखा गाघा के शब्द वर्णाक्षर नहीं लिख सकते, इसलिए इसको जान लीजिए ठीक से। कृष्ण भगवान मथुरा में आए और मथुरा से रातों रात भाग क्यों गए? कभी सोचे हैं? कई लोग कहते हैं कि भाग इसलिए गए कि कंस के डर से। ये उत्तर तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कंस के डर से अगर भागे होते तो कंस को मारने के बाद दोबारा द्वारिका भाग गए, तब किसके डर से भागे? मेरी समझ तो लगता है कि मथुरा में भगवान जन्म तो लेंगे, लेकिन मथुरा में भगवान रहते नहीं, क्योंकि कंस रहता है। मथुरा माने शरीर, इस शरीर में शरीर से भगवान पैदा होंगे। आप शरीर लेकर आए हो यहां, तभी तो कथा सुन रहे हो। ये मथुरा ना होती तो सीधे घर में कथा जाती। शरीर के द्वारा तो भगवान आएंगे, लेकिन जब कभी कथा सुनते सुनते शरीर पंडाल में बैठा है, कभी अगर भगवान की भक्ति उमड़ पड़े और भगवान प्रकट हो जाए, दिख जाए, तो भगवान कहते हैं कि भैया इस शरीर में नहीं, हमको गोकुल ले चलो। गोकुल माने हृदय। मैं आपसे भी कहता हूं, कभी अगर भाव जग जाए, भक्ति जग जाए कथा सुनते सुनते, तो उस भक्ति को हृदय में समेट लेना, क्योंकि ये मथुरा पापी की नगरी है। कंस रहता है, कब भूल जाएगा कोई भरोसा नहीं। इसी कथाओं को जरा समझना है, और इसको समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। 2-3 चीजें मैं आपको यहां पर बता दूं, याद रख लीजिएगा। सबसे पहले मूर्ति पूजा किसने शुरू किया? उस व्यक्ति का नाम सुन करके आप चिंतित हो जाएंगे, लेकिन हमारा शास्त्रीय लेख देखिए। सबसे पहले इस धरती पर मूर्ति पूजा किसने शुरू कराया? आदेश किसने दिया? और उस मूर्ति की सबसे पहले पूजा करके पुजारी कौन बना? और तीसरी, इस धरती पर मूर्ति बनी तो सबसे पहले किस देवता की मूर्ति बनी? माने आदि मूर्ति, उस देवता का नाम आदि मूर्ति पूजा करने का आदेश देने वाले का नाम, और उस मूर्ति की शुरू की पूजा करने वाले का नाम अगर जान लीजिए तो आपके परिवार में कोई नास्तिक कभी पैदा नहीं हो सकता। इसलिए ये चरित्र सुनिए, एतत् चरितमुत्तमम्। और इसलिए यहां पर कहते हैं कि एतत् चरितमुत्तमम्, इसलिए इस चरित्र को श्रवण करो राजन। अब कथा गंभीर हो रही है, और आपको मैं एक शब्द में बता दूं कि सबसे पहली मूर्ति पूजा के आदेश दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने दिया था, जिसने भगवान को माना ही नहीं कभी। सबसे पहला मंदिर बना था, मूर्ति मंदिर बना था नरसिंह भगवान का, और सबसे पहले मूर्ति की पूजा का पुजारी प्रहलाद। इसलिए कहा जाता है, कई जगह मैं जब रस्तों में चलता हूं और जब गांव में जाता हूं, देखता हूं कि मंदिर खंडहर है और आधा बना है अधूरा, तो मैं पूछता हूं कि भाई क्यों? बोले बजट कमजोर है। हमने कहा यहाँ भागवत कभी नहीं हुई क्या? बोले नहीं महाराज, खूब होती, साल में 2-3। हमने कहा तब फिर क्यों अधूरा है? क्योंकि भागवत जी में तो लिखा हुआ है कि एक सुंदर बरगद का पत्ता लेकर के अनार की कलम से, लाल चंदन से 3 व्यक्तियों का नाम अगर उस पत्ते पर लिख करके और समेट करके लाल धागे से बांध करके अगर मंदिर के ईशान कोण में अगर एक हाथ नीचे गाड़ दिया जाए, तो उस मंदिर निर्माण के इतने द्रव्य आएंगे कि मंदिर तो भव्य बनेगा ही, उस पैसे के खजाने को कोई संभाल नहीं पाएगा, इतना धन आएगा। ये ग्रंथ में मेरे लिखा हुआ है, और कहते हो बार बार भागवत हुई, फिर मंदिर खंडहर क्यों बड़ा है? इसका प्रयोग कभी किया? लोगों ने कहा, हमने कहा करो।
कई बार हमने देखा है कि हमने कहा मेरे सामने करो, बोले महाराज कब का? हमने मुहूर्त तो इसका होता है 27 नक्षत्र में 4 नक्षत्र होते हैं जिसमें गाड़ना है, लेकिन तुम पता नहीं फिर हमारा मौका मिले कि ना मिले, अब गाड़ो। महाराज गाड़ दिया। 3 महीने में फोन गया कि महाराज मंदिर भव्य रूप ले चुका है, अब आप आके भागवत करवा दो। भव्य रूप ले लिया है। भाई हम विश्वास करें ना करें, आप विश्वास करें ना करें, लेकिन ये ग्रंथ जो कहता है, ग्रंथ कभी झूठा नहीं हो सकता, ये मुझे विश्वास है। क्यों नहीं झूठा हो सकता है कि ये ग्रंथों में जो अक्षर लिखे गए हैं, ये विनोद कुमार त्रिपाठी नहीं लिखा है या आप नहीं लिखे हो, इसको लिखने वाले जो हमारे महर्षि वेदव्यास जी हैं, हजारों साल तक बिना अन्न जल के रहकर सूखा पत्ता चबा चबा करके लिखा है श्लोक। कुछ तो कारण होगा। इन ग्रंथ पर भरोसा करिए, जो जो उपाय लिखे हुए हैं। इसलिए कहते यदि दास्यस्य भीमतां वरान में वरदोत्तमः। हिरण्यकश्यप दैत्य तो जरूर था, सीधे दैत्य कहने में भी मुझे संकोच होता है, क्योंकि हिरण्यकश्यप कश्यप जी जैसे ब्राह्मण का बेटा था। आप ध्यान देकर यहां देखना है कि कुछ चीजें गुप्त थी। जो हिरण्यकश्यप प्राण त्यागने लगा तो उसने किसी को नहीं बताया जीवन में। अपने बेटे प्रहलाद को बुलाकर कहा, पुत्र इधर आओ, अंतिम। और प्रहलाद के कान में कहता है, पुत्र जिस विद्या के बल पर मैंने 1.5 करोड़ वर्ष लगभग शासन किया धरती पर, और आज दुनिया से जा भी रहा हूं तो दुखी होकर नहीं जा रहा हूं, नारायण की गोदी में बैठ करके जा रहा हूं, ईश्वर की गोदी में जा रहा हूं। आज मुझे मरने की कोई तकलीफ नहीं है प्रहलाद, आज गर्व के साथ जा रहा हूं, नारायण की गोदी में बैठ करके जा रहा हूं। दुनिया को प्रहलाद जैसा भक्त बेटा दे करके जा रहा हूं। और अपनी पत्नी से कहा, रोना नहीं, रोना नहीं मेरे जाने पर, हंसकर विदाई दो। पत्नी का नाम कयाधु था। 4 बच्चे इसने जन्म दिए थे। सबसे छोटे प्रहलाद जी थे। प्रहलाद जी की भक्ति दुनिया जानती, क्या क्या यातनाएं सही, कितनी कितनी यातनाएं पिता ने दी, लेकिन भागवत ग्रंथ कहता है कि पिता के प्रति प्रहलाद ने कभी भी दुर्बुद्धि नहीं रखी। एक श्लोक तो ऐसा आया है, क्योंकि हमें कृष्ण जन्म तक जाना है, इसलिए चाह करके भी ये प्रहलाद चरित्र को लंबा हम नहीं कर सकते, चाह करके भी नहीं कर सकते, क्योंकि समय की सीमा निश्चित है कि 5 बजे हमको कहां पहुंचना है। तो इसलिए कुछ तो आप समझ लीजिए, पढ़ लीजिएगा ग्रंथों में। हम केवल इतने कहते हैं कि प्रहलाद, एक बार प्रहलाद, जैसे यातनाएं तो इनको कई तरह से दी गई। भोजन में विष मिलाया गया, हाथी के पैरों के नीचे कुछ चलवाया गया, समुद्र में फेंक दिया गया, पर्वतों से गिराया गया, काल कोठरी में महीनों बंद कर दिया गया। लेकिन प्रहलाद, भोजन में विष दिया गया तो प्रभु का चिंतन कर कर खा गए, कुछ नहीं हुआ। समुद्र में फेंका गया, इतनी लंबी लहरें थी, लेकिन जहां जहां समुद्र में गिरे प्रहलाद जी, उतने तक की धरती स्थल पत्थल बन गई, पत्थल बन गई। और यही तो भागवत ग्रंथ कहता है कि जलंच स्थलताम गतम, जल स्थल बन गया। बड़े बड़े विकराल काले नाग गले में डाले गए कि काट दिए जाएंगे, लेकिन प्रहलाद के गले में वो नागराज डालते ही दिव्य सुंदर गुलाब का फूल की माला बनकर तैयार हुआ। और एक बार तो ऐसा हुआ, जब पर्वत से ले जाकर के फेंकने लगे, तो पर्वत से जब ऊंचाई 11,000 ऊंचाई से जब गिराने लगे, तब दया आ गई और हिरण्यकश्यप के सैनिकों ने कहा, प्रहलाद भाई
राजा का आदेश है, फेंकना तो पड़ेगा। आप एक विनती मेरी नहीं सुनेंगे? आप ये राज्य छोड़कर चले जाइए, हम राजा से झूठ बोल देंगे कि मैंने गिरा दिया। बोले अगर पूछेंगे कि लाश लाओ, बोले कह देंगे चील कौवे उठा ले गए। हम आपको मार नहीं सकते प्रहलाद। जब सैनिकों ने इस प्रकार के कहा तो आप भागवत जी को इस श्लोक में सुनाता हूं कि प्रहलाद जी ने क्या कहा। प्रहलाद जी ने तुरंत हाथ पकड़ करके सैनिक का कहा कि भैया मेरे पिताजी के साथ विश्वासघात ना करो। मेरे पिता ने बड़े विश्वास के साथ तुमको मेरे यहां भेजा है। सैनिक बहुत सारे थे, लेकिन तुम ही इन 8 लोगों को क्यों भेजा? क्योंकि 8 पर मेरे पिता को बड़ा भरोसा था। मेरे प्राण को तोड़ दो, मेरे शरीर को काट दो, लेकिन मेरे पिता का भरोसा मत तोड़ो मित्र, भरोसा मत तोड़ो। प्रहलाद जी स्वयं कहते हैं। सैनिकों ने कहा आप हमें ज्ञान दे रहे हैं? बोले ज्ञान नहीं दे रहे हूं भैया, हम जिस समुद्र को पार करने के लिए चले हैं तो समुद्र के उस पार एक लकड़ी गाड़ दी गई है, समुद्र के इस पार एक लकड़ी गड़ी है, एक पतला सा धागा इस पार उस पार बंधा हुआ है, उसी धागे से हमको पार जाना है। अब उस पार मेरा कृष्ण है, अब मिलने के लिए मुझको उस पार जाना ही पड़ेगा। टूटेगा धागा अगर आप मेरे साथ विश्वासघात करोगे तो। आप फेंको, आप फेंको। देखिए दुनिया जानती है कि जैसे ही 11,000 योजन की ऊंचाई से प्रहलाद जी को फेंका गया तो जैसे ही नीचे गिरे तो माता पृथ्वी प्रकट होकर के अपनी गोदी में ऐसे ले लेती, आओ पुत्र आओ। ईश्वर की बड़ी कृपा है भैया, मेरे भक्ति में बहुत शक्ति होती है। कभी किसी के भक्ति की परीक्षा लेने की कोशिश मत करिए। जीवन भर प्रहलाद की भक्ति की परीक्षा हिरण्यकश्यप ने किया, लेकिन अंत में सारी यातनाएं लेने के करने के बाद अंत में प्रहलाद की भक्ति को स्वीकार किया हिरण्यकश्यप ने भी। भाई अंतिम तो परीक्षा होली में जलना था ना, होली में जला ना, जब उसमें भी नहीं जल पाए बल्कि होलिका ही जल के राख हो गई, गुरुकुल ने भी नहीं संभाल पाया, तब अंत में प्रहलाद जी से हिरण्यकश्यप ने कहा कि पुत्र तुम किसके बल पर हर बार बच जाते हो? बोले जो मुझे बचाता है वही आपको भी बचाता है पिताजी। हमको कोई अलग बचाने वाला नहीं है। जो आपको आदेश मुंह में बैठकर देता है कि मार डालो, वही हमको बचाता है। उसकी लीला बड़ी निराली है पूज्य पिता। बोले हमको ज्ञान देता है वो कौन है? बोले नारायण। बोले रहता कहां है? बोले ये प्रश्न तो बहुत कठिन है, गुरुजी से पूछिए। गुरुदेव शुक्राचार्य जी ने कहा हमको भी फंसाएगा, हम शैव्य हैं, वैष्णव नहीं हैं, हम शिव भक्त हैं। प्रहलाद जी ने कहा गुरुदेव शैव्य में और वैष्णव में अंतर क्या होता है? बोले शैव्य त्रिपुण्य लगाता है, वैष्णव